शिवराम राजगुरु की कहानी भारत के स्वतंत्रता संग्राम की एक बेहद प्रेरणादायक और साहस से भरी गाथा है। आइए इसे विस्तार से समझते हैं। राजगुरु की लंबी कहानी हिंदी में। शिवराम हरि राजगुरु का जन्म 24 अगस्त 1908 को महाराष्ट्र के पुणे जिले के खेड़गांव अब राजगुरुनगर में हुआ था। बचपन से ही राजगुरु बहुत तेज, निडर और देशभक्ति से भरे हुए थे। उनके परिवार में देश और धर्म के प्रति गहरी आस्था थी, जिसने उनके व्यक्तित्व को मजबूत बनाया। कम उम्र में ही राजगुरु ने संस्कृत और वेदों का अध्ययन किया। वे बहुत कुशल निशानेबाज भी थे। उनकी फुर्ती और साहस देखकर उनके साथी भी हैरान रह जाते थे। आजादी की राह पर कदम। जब देश अंग्रेजों के अत्याचारों से जूझ रहा था, तब राजगुरु भी चुप नहीं बैठे। वे क्रांतिकारी संगठन हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन (HSRA) से जुड़ गए। यहां उनकी मुलाकात महान क्रांतिकारियों जैसे भगत सिंह और सुखदेव थापर से हुई। इन तीनों की दोस्ती बहुत गहरी थी और उनका लक्ष्य एक ही था, भारत को अंग्रेजों से आजाद कराना। लाला लाजपत राय की मौत का बदला। साल 1928 में साइमन कमीशन के विरोध में लाला लाजपत राय ने एक शांतिपूर्ण प्रदर्शन का नेतृत्व किया। अंग्रेज अधिकारी जेम्स ए. स्कॉट के आदेश पर पुलिस ने लाठीचार्ज किया, जिसमें लाला लाजपत राय गंभीर रूप से घायल हो गए और कुछ दिनों बाद उनका निधन हो गया। इस घटना ने पूरे देश को झकझोर दिया। राजगुरु, भगत सिंह और सुखदेव ने इसका बदला लेने का निर्णय लिया। सैंडर्स की हत्या। 17 दिसंबर 1928 को इन क्रांतिकारियों ने अंग्रेज अधिकारी जॉन सॉन्डर्स को गोली मार दी। यह योजना असल में स्कॉट को मारने की थी, लेकिन गलती से सैंडर्स को निशाना बना लिया गया। इस मिशन में राजगुरु ने अपनी निशानेबाजी का कमाल दिखाया और पहली गोली उन्होंने ही चलाई थी। इसके बाद भगत सिंह ने भी गोलियां चलाईं। गिरफ्तारी और मुकदमा। इस घटना के बाद राजगुरु और उनके साथी फरार हो गए, लेकिन बाद में अंग्रेजों ने उन्हें पकड़ लिया। उन पर मुकदमा चलाया गया, जिसे इतिहास में लाहौर कॉन्स्पिरेसी केस के नाम से जाना जाता है। राजगुरु ने अदालत में बिना डरे अपने विचार रखे और अंग्रेजों के खिलाफ खुलकर बोले। शहादत। 23 मार्च 1931 को राजगुरु, भगत सिंह और सुखदेव को लाहौर जेल में फांसी दे दी गई। यह दी